वजूदे ज़न से है कायनात में रंग, इसी के सांस से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी मेहनत और कोशिशों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन आज मैं मिलवा रही हूँ कराची की एक बाहिम्मत औरत से जिन्होंने इस महंगाई और मुश्किलात के ज़माने में हिम्मत ना हारते हुए तमाम चीज़ों को पसे पुश करके अपनी मुश्किलात और परेशानियों को अपनी ताकत बना दिया। पांडा किचन हमने 2020 में स्टार्ट किया था। मेरा शौक़ ही था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि जैसे कि महंगाई बढ़ गई है तो अब ये ज़रूरत भी बन गया है। तो मैंने करना तो शौक़िया ही शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आप देख रही हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर सारे बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल जाने वाले हैं, तो ये अब एक तरह से मुझे सपोर्ट भी कर रही है ये चीज़ ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर बैठे जितना भी हमारे पास हुनर है हम उसको इस्तेमाल करके, जिसके पास भी जो हुनर है, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, मुझे ये करना आता है तो मैं इससे कर रही हूँ। किसी के पास जो है वो सिलाई का अच्छा काम होता है, कोई कुछ और कर सकता है, तो वो सारी ख़वातीन जो हैं वो ये कर सकती हैं। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप देख रही हैं कि अब पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ेंगी तो हर चीज़ ही इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। तो हमें जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा अपने शौहर को, अपने घर को इस चीज़ से। तो फिर बस यही है कि जो ख़वातीन भी कुछ कर सकती हैं वो करें ज़रूर, ताकि हमें जो है वो अपने माशी जो हालात हैं उनको काबू में हम कर सकें। माशाल्लाह से हमारे पास तकरीबन 18 चीज़ें हैं, 18-20 चीज़ें। माजी में शेफ़ के काम को सिर्फ टेलीविज़न और घरों की हद तक महदूद रखा जाता था, लेकिन गुजरते ज़माने के साथ होम शेफ़ एक महज़ब पेशा और कमाई का ज़रिया बन गया है। बहुत सी ख़वातीन इस दौर में इस पेशे से वाबस्ता हैं और घर बैठे सुकून से इस काम को अमल में लाकर अपने लिए रोज़गार का सिलसिला बना रही हैं। माशाल्लाह मुझे 2.5 साल हो गए हैं, क्योंकि ये काम करते हुए तो अब तो एक तरह से मुझे आदत हो गई है। लेकिन शुरू में जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत मुझे परेशानी हुई थी, और क्योंकि इस तरह से कभी कोई काम किया भी नहीं था। बल्कि जब हमारा पहला ऑर्डर आया था तो हम सब जो है वो, मैं बहुत परेशान थी, और उस वक्त जो है वो बच्चे भी मेरे साथ घर में ही होते थे, क्योंकि कोरोना फ़ौरन ही शुरू हो गया था। तो हम सब मिलके, समझो कि एक ऑर्डर को हम सब मिलके तैयार कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सब के, मेरे हाथ पाँव फूले हुए थे और वो परेशानी थी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आदत हो गई है, और घर के साथ मैंने जिस तरह करती हूँ कि मैं खाना और जो चीज़ें मुझे बनानी होती हैं दूसरे दिन के लिए, उसकी तैयारी मैं रात से ही करके रखती हूँ। मैं रात को तकरीबन 1:30-2 बजे तक जो है वो अपना काम करती हूँ, उसके बाद मैं सोने के लिए लेटती हूँ। और फिर मेरा जो है वो इसी तरह से होता है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी उठ के सब काम करना, और 1 बजे के करीब मैं अपना फूड पांडा स्टार्ट करती हूँ, और रात 10 बजे तक हम जो है वो इसको करते हैं। जब से मेरी अम्मी का बिज़नेस स्टैब्लिश हुआ है तो आई नोटिस द ह्यूज चेंज इन हर। शी इज़ गॉटन वेरी इंडिपेंडेंट। जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, उनकी अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक कि हर औरत के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन नो मैटर हाउ स्टेबल योर हस्बैंड इज़, आपको उनसे पैसे मांगना ही होता है इवेंचुअली। एंड अपना पैसा होना, अपनी थोड़ी सी एक होना आपके लिए जो है वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को बेटर करता है, एंड आपको अच्छा फील कराता है। तो आई थिंक एवरी वुमन शुड हैव समथिंग ऑफ हर ओन। सोशली तो जाहिर है अब अपने बिजनेस में इतना बिजी होती हैं तो शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अस बहुत टाइम, मतलब बहुत लंबा नहीं अवेलेबल होती हैं। लेकिन आई थिंक उनका शौक़ है तो वी फाइन विद दैट। बाकी फाइनेंशियली हमें फ़ायदा ये हुआ है कि पहले जिस पॉकेट मनी सिर्फ अब्बू से मिलती थी, अब हमें कहीं बाहर जाना हो या कुछ करना हो, कुछ ज़रूरत हो तो अम्मी से भी अब हम ले सकते हैं, तो हमें डबल फ़ायदा हो रहा है। मायूस नहीं होना आपको कभी भी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप काम शुरू करते हैं तो उस वक्त आपके पास ऑर्डर आने शुरू होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। अपने काम को करते रहें, बंद ना करें उसको ये सोच के कि ये ज़्यादा नहीं हो रहा है या कुछ, क्योंकि ऑर्डर आते हैं और फिर एक वक्त आता है कि आपके पास ऑर्डर आने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि दिन में कोई एक आ रहा है या वो इस तरह से। तो उस वक्त बहुत दिल परेशान होता है, मायूसी होती है कि ये क्या हुआ भाई, काम हमारा ख़राब हो रहा है। लेकिन आप मायूस ना हो बिल्कुल भी, और लगे रहें, आप करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपका जितना वक्त गुजरेगा आपका एक नाम हो जाएगा जब, तो लोग आपसे ख़ुद ही कांटेक्ट करेंगे, वो ख़ुद ही आएंगे आपके पास वो करने। तो बस यही है कि घबराना नहीं है। शुरुआती दिनों में होम शेफ का काम शौकिया किया जाता था,
लेकिन बदलते ज़माने के साथ अब होम शेफ वक्त की ज़रूरत बन गया है, न सिर्फ उन औरतों के लिए जो घर बैठे इज्जतदार रोजी कमाना चाहती हैं, बल्कि उन अफराद के लिए भी जो मार्केट्स, ऑफिस में, होटल्स का खाना खाने के बजाय घर के खाने को फौकियत देते हैं। इस बाहिम्मत खातून ने ज़माने की दीगर औरतों को भी अपने जज्बे और रोज़गार से ये पैगाम दिया कि ए माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे।